हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस का इको 1, जिसका ब्लॉक 1 के यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 पर, जिसमें सोल ऑफ प्रोप्राइटर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करे थे। लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी है जो है जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज करते हैं हम डिस्कस। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है। जॉइंट हिंदू फैमिली वो फैमिली होती है जो किसी फैमिली मतलब एक ही फैमिली उस किसी फॉर्म को चलाती है। जैसे कि अब मान लो कोई फॉर्म एक आदमी चला रहा है, तो वो फॉर्म चलाते चलाते अपने ही परिवार को मतलब अपने परिवार के बड़े सदस्यों को वो सौंप देता है उस काम को। तो वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। तो वो क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली है। ये ज़्यादातर भारत में ही देखा जाता है। अब इसमें ये होता है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो हमारा कर्ता हो जाता है, क्योंकि वही सब कुछ संभालता है, वही सीनियर होता है हमारा। तो उसके नीचे नीचे सब लोग मतलब फैमिली सब लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। तो सब लोग इस फॉर्म में बिजनेस करने लगते हैं। तो उसी से ही ये जॉइंट हिंदू फैमिली है। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म इज़ ए यूनिक फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोविलिंग ओनली इन इंडिया। यानी आपने इसे ज़्यादातर इंडिया में ही देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे इंडिया में ही प्रसिद्ध है। हमारे इंडिया में ही जो है बिजनेस करते हैं तो अपनी फैमिली को साथ लेकर करते हैं जो भी होते हैं। अब अगला है, दिस इज ए फॉर्म बिलोंग टू जॉइंट हिंदू फैमिली एंड गवर्नेड बाय द प्रोवाइड ऑफ द हिंदू लॉ। यानी इसे ज़्यादातर हमने हिंदुओं में देखा है। हिंदू लोग जो होते हैं वो इस फॉर्म को चलाते हैं। अब हमारे भारत में जो है ज़्यादातर लोग हिंदू लोग ही हैं जो इस फॉर्म को ऐसे करते हैं कि हम बिज़नेस चला रहे हैं तो हम अपने बिज़नेस को अपनी फैमिली तक सीमित रखें, मतलब अपनी फैमिली को ही सौंपें, ताकि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिज़नेस को चलाते आए। द ड्यूटी राइट एंड लिबर्टी पार्टनरशिप एक्ट 1920, यानी हमारे 1920 पार्टनरशिप एक्ट है, अधिनियम, जिसके थ्रू हम इस बिज़नेस को चलाते हैं। अब इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द जॉइंट फैमिली फॉर्म। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। बिजनेस इज ए मैनेज बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड कर्ता। अब आपने जैसे देखा होगा कि जो भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, बड़ा सीनियर ही इसको मैनेज करता है। अब उस बड़े सीनियर को हम कर्ता कहते हैं। अगला पॉइंट है, अदर मेंबर कैन नॉट क्वेश्चन एन अथॉरिटी ऑफ कर्ता। मतलब कि जो कर्ता होता है वो कोई भी डिसीजन लेगा तो उस पर घर के कोई भी मेंबर इस पर सवाल नहीं उठा सकते। अब कर्ता ने जैसा कहा उस घर के मेंबर को मानना पड़ेगा, कोई भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। कर्ता जैसा कह रहा है उसने करना पड़ेगा। उनका जो लिया हुआ डिसीजन है वो एकदम 100% सही होता है, यानी उसी को ही मानना पड़ता है। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट में मतलब क्या कह रहा है, कर्ता हैज़ द मेन पावर टू बोरो फंड फॉर द बिजनेस। यानी बिजनेस के लिए कर्ता के पास मेन पावर होती है, क्योंकि कर्ता सबसे बड़ा सीनियर होता है, वो उसका मेन होता है, वो हेड होता है। तो इसलिए उस पर मेन पावर होगी। उसे कब कहाँ वित्तीय जोखिम को मतलब वित्त से रिलेटिव, फाइनेंस से रिलेटिव है, उसे कब कहाँ यूज करना है उसका उसे सही तरह से पता होता है, क्योंकि वो सीनियर होता है। अब अगले पॉइंट में जैसे दे रहा है, द डेथ ऑफ द एनी मेंबर। मतलब अगर फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए तो वो अपने बिजनेस को नहीं रोकेंगे, डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिज़नेस जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो बिज़नेस को फैमिली ही चला रही है। अब जो कोई घर का मेंबर मतलब डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है तो उसमें क्या है, बिज़नेस चलता रहता है। 6 पॉइंट थ्राउड म्यूचुअल एग्रीमेंट द जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली फॉर्म कैन टू डिसॉल्व। यानी अब बिजनेस है उसको बंद करना हो तो सबके एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सबकी साइन की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस बिज़नेस को बंद करें। अगर कोई एक व्यक्ति उसमें बिजनेस मतलब उसमें साइन नहीं कर रहा तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, सबको करना ज़रूरी है अगर बिज़नेस बंद करना हो तो।
ठीक है। अब इस फॉर्म के 2 सिस्टम होते हैं, एक है मिताक्षरा, दूसरा दयाभागा। मिताक्षरा क्या होता है, ये पूरे इंडिया में है लेकिन बंगाल और असम को छोड़कर। लेकिन दयाभागा ऐसा नहीं है, दयाभागा क्या है, बंगाल और असम में है। मिताक्षरा में क्या होता है, जो कोई फॉर्म होता है, अब वो फॉर्म इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिट्स। तो क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, मतलब 3 पीढ़ी तक ही रहता है, मतलब फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इन 3 जनी के फॉर्म जो है एक ही व्यक्ति को, मैन या गर्ल्स दोनों को मिल जाते हैं। अब इसमें दयाभागा में ऐसा नहीं है। दयाभागा में क्या होता है, आफ्टर दैट ओनली फॉर मैन, यानी मरने के बाद सिर्फ मेल व्यक्ति को ही ये सौंपा जाता है। दयाभागा में ये होता है कि सिर्फ एक ही मेंबर इसको संभालता है, मतलब मेल ही संभालता है इसको। और मिताक्षरा में क्या है, लड़का हो या लड़की या कोई भी हो, उसको उस बिज़नेस को वो संभाल सकता है। ये क्या होता है, बंगाल में और असम में नहीं होता है दयाभागा, लेकिन मिताक्षरा क्या होता है, पूरे भारत में होता है। अब इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं, वो है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। इफ़ेक्टिव कंट्रोल क्या होता है, मतलब जो इसका कंट्रोल होता है वो सिर्फ करता ही करता है। कंटिन्यूटिव बिजनेस एक्सिस्टेंस, यानी इसका ये बिज़नेस कंटिन्यू रहता है। अगर किसी का कोई डेथ हो गया है, कोई दिक्कत आई, तो उसके चक्कर में ये बिज़नेस नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूटी रहेगा। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, यानी कर्ता को छोड़कर बाकी सभी जो घर के मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉम्परेशन, अब क्या होता है, इसमें जो भी घर के मेंबर हैं वो आपस में सब कुछ जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो वो क्या है, कुछ भी बात करना हो तो वो आराम से कर सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिट रिसोर्स। और इसमें लिमिट रिसोर्स रहता है, मतलब कि इसकी जो रिसोर्स है वो लिमिट है, मतलब एक ही फैमिली तक ही सीमित है, ये किसी बाहर पे नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, यानी कर्ता पे ज़्यादा ही लायबिलिटी का उधारी चढ़ जाता है, मतलब कर्ता जो होता है वो कहाँ कहाँ से ले। अब घर के मेंबर हैं वो तो ठीक है, पर बाहर से कहाँ तक, तो अनलिमिटेड इसकी हो जाती है, पूंजी इसकी जो है बढ़ जाती है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, यानी कर्ता जो होता है इसका डोमिनेंस होता है। अब जो भी डिसीजन लेना होता है वो कर्ता ही लेता है, क्योंकि कर्ता के पास मेन पावर होती है, क्योंकि इसमें ना कर्ता ही डिसीजन ले सकता है क्या कैसे करना है, कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब जितना कर्ता को ज्ञान होगा वो उसी हिसाब से इसमें वो अपने ज्ञान बताए। लिमिटेड रिसोर्स, और इसमें क्या है, कर्ता के पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, वो उस हिसाब से अपने बिजनेस को चलाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अगले वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।